अब हम बढ़ेंगे 12वें व्रत की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है। अब तक जो हमने 1 से लेकर 11 तक के व्रत देखे हैं, ये सब स्वतंत्र होते हैं। यानी इनको करने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 12वां व्रत जो है उसे परतंत्र कहा जाता है। यानी इस व्रत को करने के लिए बेसिकली नीड होती है कि आपके सामने चारित्र आत्माएं आए। चारित्र आत्माओं की सन्निधि में आप जाएं या आपके घर पे चारित्र आत्माएं आए तो ही आप 12वां व्रत आपका पूरा हो सकता है। अब इसका ही जो एक उपाय है वो है कि आपके सामने चारित्र आत्माएं 12 महीने तो नहीं रह सकते, तो फिर आप क्या करते हो, हाथ जोड़ के मन में भावना भाते हो कि कोई चारित्र आत्माएं इस और आए या मेरे घर पे आए, मेरे हाथ से दान देकर मुझे कृतार्थ करे। उस समय पे आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने कोई चारित्र आत्माएं खड़े हैं और आप उनको व्रत निपजा रहे हो। तो इस तरह से करके भी आप 12वें व्रत को पूरा कर सकते हो। पर टेक्निकली अगर इसको देखें तो ये 12वां व्रत परतंत्र होता है, चारित्र आत्माओं के संपर्क में आने से ही, उनको सुपात्र दान देने से ही पूरा होता है। पर जब चारित्र आत्माओं की सन्निधि नहीं उपलब्ध होती है, उस समय पे आप भावना से भी इस व्रत को पूरा कर सकते हो। तो ये 12वां व्रत यथा संविभाग व्रत, इसका दूसरा नाम ही है अतिथि संविभाग व्रत। इसका अर्थ होता है कि जो 5 महाव्रतों का पालन करने वाले हैं और 42 दोषों का वर्जन करके जो भिक्षा लेते हैं, उनको अपने निमित्त बने हुए वस्तुओं में से संविभाग देना, अपने निमित्त बने हुए भोजन का संविभाग देना या अपने निमित्त लाई हुई वस्तुओं का संविभाग देना। ऐसे 14 प्रकार के दान बताए जाते हैं। तो इस प्रकार का दान देना, वह भी अपने आत्म कल्याण की शुद्धि से, तो वह यथा संविभाग व्रत के अंतर्गत आता है। यथा संविभाग ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, यथा प्लस संविभाग। यथा यानी जितना मैं मेरे पास है उसमें से जितना मुझे पॉसिबल होगा उतना मैं संविभाग दूंगी। इसको तो चारित्रात्माओं को, यानी जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं वैसी आत्माओं को। तो यथा मेरे से जितना पॉसिबल होगा, जितना मेरे पास है उसका संविभाग देना, यानी यथा संविभाग। दूसरा नाम जो है वो है अतिथि संविभाग। अतिथि, अतिथि यानी ऐसे हम समझते हैं मेहमान। अब अतिथि का अर्थ होता है कि वह किसी भी पर्व या किसी तिथि के दिन न आए, किसी अमुक पर्व या अमुक दिन ही वह आएंगे, यह जरूरी नहीं है, इसलिए उन्हें अतिथि कहा जाता है। यहाँ पर अतिथि संविभाग व्रत यह शब्द भी यूज किया है, वह अतिथि शब्द यूज किया गया है, पर ये शास्त्र सम्मत साधुओं के लिए है, यानी जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए साधना करते हैं, उन्हीं के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। कोई भी मेहमान या फिर कोई साधारण भिक्षुओं के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऐसे मेहमान हैं जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। तो ऐसे मेहमान जब हमारे घर में आते हैं तो उस समय पे हम उनको संविभाग देते हैं, हमारे खाने का, हमारी वस्तुओं का, हमारे घर में जो भी हम यूज करते हैं और जो उनके काम में आ सकती है, वैसी वस्तुओं का हम संविभाग देते हैं, तो उसे अतिथि संविभाग व्रत कहा जाता है। ऐसे तो देखे तो अतिथि यानी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है उनके आने की, वो कोई भी तिथि को आ सकते हैं। तो वैसी तिथि को आने वाले को अतिथि कहा जाता है। तो चारित्र आत्माओं की भी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, वो कभी भी आ सकते हैं। आपके घर पे आए उस समय पे आप उनको संविभाग दे सकते हो। श्लोक का उच्चारण लिखेंगे, पारसमम अहा संविभाग वयम यथाशक्ति विभाग देना पर श्रमण निर्ग्रंथ को साधना में अपेक्षित सहयोग श्रेयस पंथ जो पूर्ण प्रासुक ऐषणा के योग्य विविध पदार्थ ये 14 विध दान मुनि को दूं सदा निस्वार्थ में 14 अशनादि भक्षण योग्य चीजें ज्ञेय है वस्त्र भाजन और कंबल पाद प्रोंछन देय है प्रातिहारिक फलक पीढ़ा बिछौना संस्तारकम तथा औषध और भेषज विविध रोग निवारकम साधु सतियों को समय पर सहज प्रतिलाभित करूं भावना की नाव से संसार सागर को तरूं।
यहाँ पर वही बताया है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, यथाशक्ति मेरी जितनी शक्ति है उस हिसाब से मैं विभाग दूंगी, यानी संविभाग दूंगी श्रमण ग्रंथ को। ये क्यों दूंगी मैं? क्योंकि उनकी साधना में इससे सहयोग होने वाला है, और उनकी साधना में मैं सहयोग करती हूँ तो ये श्रेयस पंथ है, यानी कल्याणकारी मार्ग है। क्योंकि इस पंथ पे मैं चलूंगी, इस पथ पे मैं चलूंगी तो मेरा भी कल्याण होगा, उनका तो कल्याण हो ही रहा है, पर ये सुपात्र दान देने की वजह से मेरा भी कल्याण होगा। पूर्ण प्रासुक एषणा के विविध योग्य पदार्थ है। अब प्रासुक यानी ऐसी वस्तुएं जो उनके लिए कल्पनीय हो, यानी जो अचित्त वस्तुएं हो, जो सूझता वस्तुएं हो, वैसी वस्तुएं उनको दी जाएंगी। ये चार शब्द हमें बहुत बार सुनने को मिलते हैं, सचित्त, अचित्त, सूझता, असूझता, तो इनको समझना भी बहुत जरूरी है। सचित्त यानी जिसमें जीव हो, तो जीव सहित वस्तुएं। अचित्त यानी जिसमें जीव न हो, वैसी वस्तु। उसके बाद सूझता यानी कल्पनीय हो, यानी वे किसी सचित्त से टच नहीं करती हो, फ्रिज के अंदर नहीं रखी हुई हो, या फिर उनके ऊपर कोई सचित्त वस्तु नहीं लगी हुई हो, पूरी तरह से अचित्त की हुई हो, उसमें से गुठली छिलका निकाला हुआ हो, पकी हुई हो, वैसी वस्तु है। असूचता यानी जो सचित्त होती है, सजीव होती है, जो सचित्त के संपर्क में है या इलेक्ट्रिसिटी से टच में है, तो ये सूचता और असूचता की बातें हैं। अब सूचता और असूचता में और बातें समझने की है। वस्तु तो सूचता असूचता होती है, व्यक्ति भी सूचता असूचता हो जाता है, घर भी सूचता असूचता हो जाता है, तो वहां पर भी हमको ध्यान रखना है। और व्यक्ति कैसे सोचता असूचता होता है? जैसे घर में साधु साधुआ आए और आपने फैन चालू कर दिया, ठीक है, तो आप असूचता हो गए। तो अगर सतियां भी आई है तो आप उनके डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हो, फिर आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, या आप फिर और कोई काम करके आते हो, या फिर आपने क्या किया, साधु पर आपके घर पे साधु साधुआ पधारे और आप खाना बना रहे थे तो आपने हाथ धो लिए कच्चे पानी से, तब भी आप असूचता हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में जब भी साधु साधु पधारे तो आप सचित्त कोई भी वस्तु का स्पर्श न करें। आप अगर हाथ धोते भी हो तो एक बाउल में आप अचित्त पानी रखिए, उस बाउल में हाथ धोइए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सभी उसी में हाथ धोएंगे तो सचित्त पानी का भी संपर्क नहीं होगा। ना आप किसी सचित्त वस्तु का टच करें। आप फ्रिज को भी टच कर लेते हो तो आप असूचता हो जाते हो, क्योंकि फ्रिज पे इलेक्ट्रिसिटी चालू है, तो उस समय पे आपको ध्यान रखना है, आप ना तो लाइट का स्विच ऑन करेंगे ना फैन स्विच ऑन करेंगे, पहले ये सब चालू करके रख दीजिए। ना तो कहीं पे आपको फ्रिज को हाथ लगाना है, ना कच्चे पानी से आपको हाथ धोने हैं। आप व्रत निभ जाओ उसके बाद भी आपको कच्चे पानी से हाथ नहीं धोने हैं, क्योंकि आप कच्चे पानी से हाथ धोते हो तो आफ्टर गोचरी जो दोष लगते हैं, जिसको पश्चात कर्म कहते हैं। कुछ दोष जो होते हैं वो पूर्व दोष होते हैं, कुछ पश्चात दोष होते हैं, और कुछ गोचरी बहराते बहराते भी दोष हो सकते हैं, उनको आधा कर्मी दोष कहते हैं। तो आधा कर्मी दोष यानी गोचरी बहरा रहे हैं उस समय पे भी कुछ दोष लग सकते हैं, जैसे कि हम अकल्पनीय आहार उनको बहला दें, अप्रासुक भोजन बहरा दिया, गलती से उनकी पात्री में हमने अप्रासुक डाल दिया, या गलती से हमारा टच हो गया सचित्त को और हमें पता नहीं चला, साधु साधियों को भी पता नहीं चला, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पूर्व कर्म दोष से भी बचना है, पश्चात कर्म दोष से भी बचना है, और आधा कर्मी दोष से भी हमको बचना है। हमें पूर्ण प्रासुक ऐषणीय भोजन जो है साधु साधियों को बहराना है। तो पूर्ण प्रासुक और ऐषणा, ऐषणा यानी वो साधु हमसे पूछ के लेते हैं, ये हमारे लिए तो नहीं बना है, ये आपने क्यों बनाया, किस ओकेजन के लिए बनाया, तो हमको पूछ के लेते हैं। तो वो ऐषणा करके जो भोजन लिया जाता है, वह भोजन जो है, वैसे बहुत सारे पदार्थ हैं, तो इस तरह के 14 दान, चतुर्दश विध दान, ये 14 प्रकार के दान मैं मुनि को निस्वार्थ भाव से दूंगी। यानी मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा कि भाई सुपात्र दान दूं तो मेरे ये कार्य हो जाए, मैंने ये दान दिया इसलिए मेरे बेटे का ये काम हो जाए, या मेरे घर में ये सुख सुविधा आ जाए, या ये हो जाए, इस तरह का हमको कुछ भी सोचना नहीं है। निस्वार्थ भाव से हमको दान देना है। तो अब 14 दानों के नाम आ रहे हैं। पहले तो 4 अशन पान खाद्य साध्य, ये 4 आ गए। अशन पान खादिम स्वादिन 4 प्रकार के आहार है। तो चतुर्विध अशनादि, यानी ये अशन आदि जो भक्षण की चीजें हैं ये तो मुझे पता ही है, तो ये मुझे दान देनी है। उसके बाद मैं वस्त्र दे सकती हूँ, तो वस्त्र। उसके बाद भाजन यानी छठा आ गया, भाजन यानी उनको हम
पात्र बहरा सकते हैं। जैसे कभी-कभी प्लास्टिक के डब्बे भी उनको छावना होती है तो वो ले जाते हैं, या फिर कोई बैग वगैरह इस तरह की वस्तुएँ वो ले जाएँ। उनको जो भी वस्तुएँ लगती हैं, पात्री भी हो सकती है, कभी नारियल की वो जो करवंटी बोलते हैं, या बाहर का जो होता है नारियल का, वो भी लेते हैं वो। टोप्सी टोप्सी प्लास्टिक का बोलते हैं, टोप्सी। टोपसी, टोपसी तो वो हम्म। बनाते हैं, हम तो उनको नारियल का वो बहराते हैं। उसके बाद कोई प्लास्टिक का कोई बर्तन, जैसे कोई बाउल उनको पसंद आ जाए तो वो ले सकते हैं, फिर उसको वो अपने हिसाब से अपने यू यूज़ के हिसाब से वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वस्त्र और भाजन हो गया। उसके बाद कंबल, यानी वो जो येलोइश कलर का उनका होता है, वो कंबल वो बिछाने के लिए, बैठने के लिए यूज़ करते हैं। पादप्रौंछन यानी रजोहरण, यत्ना के लिए, यानी जीव हिंसा न हो, कहीं भी दोष नहीं लगे अपनी चर्या का पालन करते हुए, तो इसके लिए जो पूंजने के काम में आता है, तो रजोहरण और प्रमार्जनी इस पादप्रौंछन के अंतर्गत आते हैं। पीढ़ यानी छोटे पाठ, फलक यानी बड़े पाठ, यानी जो बड़ा पाठ होता है, वो भी वो बैठने के लिए लेते हैं। शैया शैया यानी ठहरने का मकान आदि। संस्तारक यानी बिछौना बिछाने के लिए, तो अभी तो पुट्ठा लिया जाता है, गत्ता जिसको बोलते हैं, या फिर कार्डबोर्ड जिसको बोलते हैं, तो वो लिया जाता है। तो पहले घास भी ली जाती थी, तो वो भी संस्तारक के अंतर्गत ही ये वस्तुएं, यानी अशन, पान, खाद्य, वस्त्र, भाजन, कंबल और प्राद प्रौंचन, ये अगर वो ले लेते हैं तो हमें वापस नहीं देते हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं, 8 वस्तुएं, ये प्रातिहारिक यानी पाड़ीहारीय नहीं होती है। पाड़ीहारीय वस्तुएं वो होती हैं, साधु साध्वी हमसे लेते हैं, उस समय अगर वो बोल के लेते हैं कि हम पाड़ीहारीय रूप में ले रहे हैं, तो अगर उनको छानना होगी तो वो उस वस्तु को रखेंगे, वरना वापस गृहस्थों को बुला सकते हैं। पेन, डायरी, प्लास्टिक की कोई वस्तुएं उन्होंने ली है, तो प्रातिहारिक रूप में लेते हैं। अगर उनको लगा कि हमारे लिए जरूरत है या दूसरे साधु साध्वियों को जरूरत है तो रखेंगे, वरना वो हमको वापस बुला देते हैं। तो वो वस्तुएं जो होती है वो प्रातिहारिक होती है। और कुछ वस्तुएं जो है, जैसे अशन, पान, ये प्रातिहारिक रूप में नहीं ली जाती, ये अगर उन्होंने ले ली तो उनकी ही हो जाती है, फिर वो हमें वापस नहीं दे सकते हैं। आचार्य भिक्षु के समय की घटना आपने सुनी होगी। टिकी बाई ने साध्वी जी के पात्री में से घाट बहराई हुई वापस ले ली थी। तो घाट के पहले उन्होंने किसी और घर से घी भी लिया था, तो वो घी भी साथ में आ गया था। तो इस तरह से करना अभी तो होता नहीं है इस तरह का, लेकिन उस समय पे वो तेरापंथी के द्वेषी थे, तेरापंथ के विरोध में थे, तो उन्होंने उस तरह से कर भी लिया, और उसके लिए उनको बाद में बहुत पछतावा भी हुआ। पर जिस समय किया, उस समय पे उनका मोहनीय कर्म बहुत प्रबल था, तो इस वजह से उन्होंने उस तरह का कार्य कर भी लिया। और उस समय पे लोगों ने उनको टोंट भी मारे थे कि भाई तुम्हारी बीवी तो ली, कि घाट तो ले ली, साथ में घी भी ले लिया, यानी कमाई कर ली उसने तो घी की। तो इस तरह से भी टोन मारे गए, और उसके बाद उनको बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद बहुत भक्ति भी की उन्होंने तेरापंथी साधु साध्वियों की। पर इस तरह की जो है कि एक बार अगर साधु साध्वियों ने कोई हमसे ले लिया भोजन, तो वो वापस नहीं देते हमको। आपने धर्मरुचि अणगार की भी कहानी सुनी होगी। धर्मरुचि अणगार के पात्र में कड़वे तुम्बे का साग आ गया था, नागश्री ब्राह्मणी ने उनको बहराया था। तो हम क्वेश्चन भी बहुत बार पूछते हैं, किसने दान देकर संसार को बढ़ाया? तो नागश्री ब्राह्मणी को सुपात्र दान का लाभ मिला था, पर उसने वो ऐसा दान दिया कि जिस वजह से वह साधु के प्राण चले गए। तो वो दान देकर उसने नरक का बंद कर लिया, और उसका संसार जो है वो और बढ़ गया। इस संदर्भ में नागश्री ब्राह्मणी की एक कथा आती है कि उसने कड़वे तुम्बे का साग धर्मरुचि अणगार को बहराया, और धर्मरुचि अणगार के मांस खमन का पालन था। तो उस समय उन्होंने वो कड़वे तुम्बे का साग ले लिया, अब ले तो लिया, और उन्होंने जैसे ही खाया तो देखा ये तो बहुत कड़वा है, अगर इसको खाऊंगा तो ये मेरे शरीर में जाके विष पैदा कर देगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर वो गए। गुरुदेव ने कहा कि इसको कहीं पर भी वोसिले वोसिले करके आ जाओ, क्योंकि परिष्ठापन समिति जो है, वहां पर वे ऐसी वस्तुएं जो इसका परिष्ठापन कर देते हैं, अच्छी साफ सुथरी जगह देखकर कि जहाँ पर जीव जंतु होने की संभावना नहीं हो, वैसी जगह पे वो परख देते हैं। तो वो परिष्ठापन करने के लिए वो गए, तब उन्होंने देखा जैसे ही उनकी एक बूंद नीचे गिरी उस सब्जी की, और इतनी सारी चींटियां आ गई। तो उन्होंने सोचा, अगर मैं ये यहाँ पे पलट दूंगा तो इतनी सारी चींटियां या और दूसरे जीव जानवर आ जाएंगे, तो इतने जीवों की हत्या होगी, उससे बेटर तो मैं अकेला ही जाऊं। और उन्होंने वो पूरी सब्जी खा ली, और उनका पूरा शरीर ब्लू ब्लू हो गया, और वे वहीं पे स्वर्गवासी, मतलब उनका महाप्रयाण हो गया, समझ लीजिए। तो इस तरह की उनकी अनुकंपा तो बेजोड़ थी कि उन्होंने इतनी अनुकंपा दूसरे जीवों के ऊपर दिखाई। पर नाग श्री का जो स्वार्थ था, उसकी वजह से उसने अपना संसार बढ़ा लिया, यानी वो नरक में भी गई, और उसके बाद भी उसने जो इस तरह का कार्य किया उसका और भी फल भोगा होगा।
तो ये जो प्रातिहारिक वस्तुएं ली जाती है उसमें आता है बैठने का बड़ा पार्ट जो होता है, छोटा स्टूल या टेबल लेते हैं उसे पीढ़ा कहा जाता है। बिछौना यानी बैठने के लिए ही कुछ लिया जाता है, या बिछाने के लिए जैसे पुट्ठा वगैरह लेते हैं वो प्रातिहारिक रूप में ले सकते हैं, या फिर बड़ा पार्ट लेते हैं सोने के लिए, वो भी आ सकता है। तो ये संस्कारक यानी बैठने बिछाने के लिए जो भी वस्तुएं ली जाती है वो सब। और उसके अलावा औषध लेते हैं, वो भी प्रातिहारिक रूप में होता है। औषध का ही दूसरा प्रकार है जो दो तीन वस्तुएं मिक्स करने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं भेषज। नॉर्मली ये आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं जो दो तीन वस्तुएं मिक्स करके बनाई जाती हैं, उस दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, इन दो से ज्यादा है तो उसे भेषज कहा जाता है। तो ऐसी वस्तुएं जो रोग निवारण के लिए यूज में आती हैं उन्हें औषध या भेषज कहा जाता है। तो ऐसे 14 प्रकार के दान साधु साध्वियों को दिए जाते हैं, और ऐसे दान देकर समय समय पर मैं उनको दूं और प्रतिलाभित करूं। उनको तो लाभ हो ही रहा है, मुझे भी लाभ हो रहा है। और अगर ऐसा ना कर पाऊं तो मैं भावना के द्वारा इस व्रत को पूरा करूं और इस संसार सागर को तर जाऊं। ऐसी इस व्रत में कामना की गई है। साधु को दिए जाने वाले 14 प्रकार के दान। अशन, जो भूख मिटाने के लिए जो पदार्थ खाए जाते हैं उन्हें अशन कहा जाता है, जैसे रोटी, दाल, चावल आदि। पान यानी जो पिए जाते हैं पदार्थ, जैसे पानी, दूध, ये भी पेय पदार्थ हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्यास को शांत करने के लिए जो पेय पदार्थ यूज किया जाता है उसका समावेश पान के अंतर्गत होता है। बाकी सब पेय पदार्थों का समावेश अशन के अंतर्गत हो जाता है, क्योंकि वो भी भूख मिटाने के काम आ जाते हैं, भूख मिटाने के लिए यूज होने वाले पदार्थों के अंतर्गत आ जाते हैं। खादिम यानी जो जीभ के स्वाद के लिए खाए जाते हैं वे पदार्थ, जैसे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आदि। स्वादिम यानी जो मुंह की सफाई के लिए, जो मुंह में दुर्गंध ना आए या मुंह फ्रेश रहे, इसके लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, जैसे पान, सुपारी, मुखवास आदि। वस्त्र, पात्र, काष्ठ या मिट्टी के बने हुए खाने और पीने के जो भाजन यानी पात्र होते हैं वे। कंबल यानी ओढ़ने के लिए या फिर बिछाने के लिए जो यूज होता है वह। पाद प्रोंछन यानी यत्ना, जीव हिंसा न हो इस दृष्टि से जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे रजोहरण, प्रमार्जनी, पूंजनी आदि। पेड़ यानी छोटे पाट, पलक यानी बड़े पाट, शैया यानी ठहरने के लिए मकान आदि। संसारक यानी बिछाने के लिए जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, जैसे कंबल, ऊनी कंबल या फिर पुट्ठा, गत्ता यूज किया जाता है, वह संस्कारक होता है। औषध यानी एक चीज से बनी हुई दवा। भेषज यानी अनेक चीजों के मिलाने से बनी हुई दवा। तो इन 14 प्रकार के दान में जो पहले 8 पदार्थ हैं वे अप्रातिहारिक यानी पाड़ीहारीय नहीं होते हैं, यानी साधु उनको लेने के बाद वापस गृहस्थ को संभला नहीं सकते या दाता को लौटा नहीं सकते। पर बाकी के जो 6 पदार्थ हैं या 6 द्रव्य हैं वे प्रातिहारिक या पाड़ीहारीय होते हैं, यानी साधु उनको लेकर वापस गृहस्थ को बुला सकते हैं या गृहस्थ को लौटा भी सकते हैं। तो जब हम साधु को 14 प्रकार का ध्यान देते तो हमें ये ध्यान रखना है कि साधु ने यावत जीवन 3 करण 3 योग से 5 महाव्रतों का पालन करने का नियम लिया हुआ है। तो वे अपने निमित्त न भोजन पका सकते हैं, न पकवा सकते हैं, और न अगर किसी ने उनके लिए पकाया है तो वे उसका अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनकी विशुद्ध चर्या में सहयोगी बनना है, उनकी भिक्षा भी हमें उसी तरह से बहरानी है। तो हमें ये प्रयत्न करना है कि हम जो भी भिक्षा के लिए हम जो भी खाना बना रहे हैं वो अपने निमित्त बना हुआ हो और उसका ही हम संविभाग दें। हम साधुओं के लिए सोच विचार कर पर्पसफुली कोई भी वस्तु न बनाएं, हम उनकी विशुद्ध चर्या में सहभागी बने। अगर हम अपने लिए बना के ही अपने लिए बना के उनको अगर हम अपने लिए बना के उनको दान देते हैं तो हमें दुगना लाभ मिलता है। एक कि हमने जो अहिंसक जीवन जी रहे थे उनके जीवन निर्वाह में सहयोगी बने, और हमने अपनी इच्छाओं का संकोच किया, मैंने मेरे लिए जो बनाया था उसमें से मैंने थोड़ा उनको दे के जितना मेरे पास बचा उसी में अपना संयम कर लिया और उसी में उस दिन अपना गुजारा भी कर लिया। तो ये मुझे 2 तरह का लाभ मिल सकता है अगर मैं शुद्ध तरह से दान दूं। अब यथा संविभाग व्रत के अतिचार देखते हैं। 5 अतिचार हैं। पेय वस्तु सचित्त ऊपर रखी या उससे ढकी, कर अतिक्रम काल का की प्रार्थना आहार की, वस्तु अपनी किंतु पर की बता कर यदि छल किया, दान शोभा ख्याति मत
सर भाव से मुनि को दिया। यहाँ पर देखिए जो 5 अतिचार है यथा संविभाग, इसमें क्या है, सबसे पहले पहला जो है, सॉरी, पहला है सचित्त निक्षेप। तो इसका मतलब ये होता है कि नीचे सचित्त वस्तु है और उसके ऊपर मैंने साधु के लिए लेने योग्य वस्तु रख ली। जैसे हमने नीचे कोई तो भी समझो गेहूं पड़े हुए हैं और उसके ऊपर मैंने बर्तन रख दिया है, या उसके ऊपर फ्रूट का प्लेट रख दिया है, ऐसा हो सकता है। गेहूं का एक दाना भी अगर होगा तो वो सचित्त होता है। तो सचित्त वस्तु नीचे है और ऊपर साधु को देने योग्य वस्तु रखी है। इसके लिए कहा जाता है कि आप जब भी कहीं रास्ते की सेवा में जाते हो या घर पे भी आप ठहराने के लिए वस्तुएं रखते हो, तो उसके नीचे कोई ऐसी एक पूरी वस्तु मत रखिए, क्योंकि अगर आपने एक पेपर बिछा दिया या एक कपड़ा बिछा दिया, उसके ऊपर आपने वस्तुएं रख दी, तो उस पेपर पे या उस कपड़े के ऊपर अगर कोई इतनी सी भी सचित्त वस्तु गिरी रहेगी तो आपकी सब वस्तुएं असुष्टा हो जाएंगी। और अगर आप जैसे मैंने कहा था व्यक्ति असुष्टा कैसे होता है, मैंने बता दिया था। घर असुष्टा कैसे होता है वो बताना मैं भूल गई थी। तो घर असुष्टा कब होता है, आप जब बहराने के लिए तैयार हो जाते हो, आपने सब वस्तुएं साधुओं के सामने रख दी और आपने कह दिया कि हाँ अब आप गोचरी की कृपा करवाओ, और उसके बाद समझिए आप बहराते बहराते कोई भी वस्तु में अगर सचित्त वस्तु निकल गई, जैसे आपने खरबूजा बहराने को ले लिया और खरबूजे में के में बीज रह गया था, अब वो बीज अगर दिखाई दे दिया तो आपका घर असुष्टा हो जाता है, क्योंकि एक बार गोचरी लेना स्टार्ट कर दिया, उस समय पे कोई सचित्त वस्तु आ जाती है तो आपका पूरा घर असुष्टा हो जाता है। फिर उस दिन आपके घर की गोचरी नहीं होती है, नेक्स्ट डे भी नहीं होगी, क्योंकि नित पिंड और सतपिंड के हिसाब से देखें तो नित पिंड साधु साधियों के लिए कल्पनीय नहीं है। प्रतिदिन एक घर से गोचरी नहीं ली जा सकती है कारण विशेष के अलावा। तो वो सतपिंड है, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन गोचरी करते हैं। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है, ऐसी वस्तु है जिनमें हमें डाउट हो, जैसे फ्रूट्स होते हैं तो साधु साधियों को भी देखिए वो पहले ही बोलते हैं कि कुछ फ्रूट्स, जैसे आपने अगर कलिंगड़ या खरबूजा या फिर और कोई चीजें जैसे दाड़िम वगैरह है या संतरा है जिसमें बीज होने की संभावना हो सकती है, तो ऐसी वस्तुएं पहले ही वो साइड में रखवा देते कि आप इनको साइड में रखिए, पहले दूसरी सब आहार अवरत निपजा दीजिए, फिर उनको लेंगे। तो अगर पहले वो सब ले लिया उसके बाद समझो उसमें किसी में कुछ आ भी गया तो भी असुस्था हुआ तो भी गोचरी में आपके अंतराय नहीं आएंगे। तो ये होता है, इसके लिए हमको ध्यान रखना होता है। तो ये पहला था। दूसरा है सचित्त पिधान, यानी वस्तु है देने के लिए लेकिन उसके ऊपर कोई सचित्त वस्तु रखी हुई है, ऐसा क्रम बन सकता है कि जो दी जाने वाली वस्तु थी उसको मैंने ऊपर सचित्त ऊपर रख दिया। जैसे मैंने उसके ऊपर ढक्कन रखा था और उसके ऊपर मैंने कोतमीर रख दी, तो ये क्या हो गया, यथासंवित, यानी वस्तु मेरी असुष्टि हो गई। अब ये वस्तु साधु साध्वियों के लिए कल्पनीय नहीं है। तो पहला अतिचार है सचित्त निक्षेप। तीसरा है कालातिक्रम। कालातिक्रम का अर्थ होता है कि भिक्षा का समय चला गया है और उसके बाद हम कहते हैं कि आप मेरे यहाँ पे गोचरी पधारो या फिर आप अब मेरे घर पे आओ, क्योंकि हमें व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको व्रत निपटाने का मन नहीं होता है या बहराना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिखावे के लिए कि भाई मैं तो व्रत निपटाना चाहता हूँ, इसके लिए पता है 11:30-12 के आसपास गोचरी होगी, तो जाएंगे 2 बजे व्रत निपटाने के लिए, भावना भाने के लिए 1 बजे आप अब पधारो हमारे यहाँ पे, तो तब तक उनकी गोचरी हो चुकी है। तो कालातिक्रम जो है वो अतिचार लगता है। चौथा है पर व्यपदेश, यानी अपनी ही वस्तु है लेकिन जब साधु साध्वी पूछते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी वस्तु नहीं है क्योंकि मेरी देने की इच्छा नहीं है, या फिर किसी और की वस्तु हम उसकी आज्ञा के बगैर बहरा देते हैं। ये बहुत बार हो सकता है ऐसा, इसका भी ध्यान रखिए। आपके घर में आपने कोई चॉकलेट्स कैडबरीज लाई हुई है, अगर आप डब्बा भर के लाए हो तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि वो डब्बा पूरा सब परिवार के लिए है, तो उसमें से आप बहराओ। लेकिन कभी कभी एक चॉकलेट लाई हुई रहती है, एक कैडबरी रहती है, वो अपने किसी बच्चे के लिए हम लाए हुए रहते हैं, उस बच्चे को दी भी हुई होती है। अब जब सुबह महाराज गोचरी के लिए पधारते हैं उस समय पे बच्चा तो जगा नहीं है, पर हमने वो रख दी वहां पर गोचरी के लिए, गोचरी की सब वस्तुओं के साथ रख दी और भावना भा ली और साधु साधियों ने ले भी ली। अब उन्होंने ले ली, वो चले गए या खड़े हैं, उसी समय पे बच्चा जाग जाता है और अगर वो देख ले कि मेरे लिए लाई हुई कैडबरी व्रत निपटा दी है, छोटा है वो नहीं समझता है तो रोने भी लग सकता है या आपसे झगड़ा भी कर सकता है। समझदार होगा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इसके लिए ऐसी कोई वस्तुएं हैं जो किसी के लिए स्पेशली लाई हुई है, पहले उनसे आज्ञा ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये वस्तु मैं तेरे लिए लाई हूँ, पर अब साधु साध्वी पधार रहे हैं घर पे तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ, इसका मैं व्रत अगर निपटा तो निपटाऊंगी, अगर जरूरत पड़ी तो तेरे लिए बाद में और लाएंगे या फिर जो बचे उसमें से तुझे खानी है,
और नहीं, और लाने की तो बात करनी ही नहीं है, नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर हमने जो चीज का व्रत निपटा दिया है, फिर हमें उसकी उनोदरी करनी है उस दिन के लिए। समझो, हम आपने एक ही कैडबरी लाई थी और आपकी पूरी कैडबरी आपने बहरा दी भावावेश में, या फिर जरूरत देखी, ले भी ली साधु साध्वियों ने, तो आपको उस दिन वापस दूसरी कैडबरी नहीं खरीदनी है। आप दूसरी चॉकलेट खाइए जो आपके घर में है, वही वाली सेम अपनी पूर्ति मत कीजिए। एक दे दी, दूसरी लेके आ गए, हम तो ला ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप जब व्रत निपटा चुके हो तो शुद्ध व्रत कैसे हो सकता है, उसकी तरफ आप ध्यान देंगे। तो आपको उस चीज को उस दिन के लिए नहीं खाना है। अगर आपने पूरा बहरा दिया है तो उनोदरी कीजिए, दूसरी वस्तुएं खाइए। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, आपने अगर रोटी बहरा दी है, आपके घर से एक रोटी ले ली गई है, तो या तो घर के सब लोग मिलके 1/4 रोटी कम खाइए, या फिर कोई एक ही व्यक्ति जो है वो एक रोटी कम खाए पूरी, या फिर सब लोग आधी आधी रोटी कम खाइए। इससे क्या होगा, आपके घर में अगर 10 रोटियां बनती हैं तो 10 में से एक रोटी चली गई व्रत निपटाने में, तो अब 9 रोटी ही खानी है आप लोगों को, 4 लोगों को मिलके या 5 लोगों को मिलके। तो उतनी खाने के बाद आपकी दूसरी पूर्ति करनी है, आपका पेट नहीं भर रहा है, तो आपने दाल चावल बनाए हुए हैं, फ्रूट सुधारे हुए हैं, वो खा सकते हो। दूसरी सूखी आइटम है वो खा सकते हो, खाखरा है वो खा लीजिए। तो रोटी आपको उस दिन के लिए, उस समय के लिए, उस प्रहर के लिए वापस नहीं बनानी है। इसके लिए ध्यान रखिए, हम लोग जब भी व्रत निपटाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले 4 रोटी बना लेते हैं, व्रत निपटा देते हैं, ठीक है। उसमें से एक रोटी चली गई, उसके बाद मैं डेली की, मेरी रोज की 10 रोटी भी बना रही हूँ, तो मैंने 11 रोटी बना ली, तो ये मैंने एक्स्ट्रा बना लिया, तो ये जो है गोचरी का दोष है। तो हमें इस दोष से बचना है, हमें उतनी ही रोटियां बनानी है जितनी हमारे घर में डेली बनती है। अगर उस दिन आपके घर में एक्स्ट्रा मेहमान आए हैं, तो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा रोटी बनेगी, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बनेगी, आपको अपने भोजन में से संविभाग देना है। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, आपके घर में एक्स्ट्रा आइटम बन सकती है उन लोगों के लिए, लेकिन खाने का संविभाग आप आपके खाने में से दे रहे हो, तो इसकी तरफ आपको जागरूक रहना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम उतना ही खाना बनाएं जितना हम 4 लोगों के लिए बनता हो, उसी में से हम संविभाग दें, तो हम शुद्ध दान देंगे, सुपात्र दान का हमें लाभ मिलेगा। चौथा है मत्सरिता, सॉरी, 5वां दोष है मत्सरिता। मत्सरिता यानी यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा गया है, दान शोभा ख्याति मत्सर भाव से। या तो द्वेष की वजह से देते हैं कि उनके यहाँ से इतनी इतनी वस्तुएं ले ली, तो अब मेरे यहाँ से भी लेना ही है, तुम लोग को देना ही है, इसके लिए मैं बहुत सारी वस्तुएं दान दूंगा। या फिर मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं तो इतनी इतनी वस्तुएं लाता हूँ, इतनी इतनी यहाँ मेरे यहाँ से गोचरी होती है, ये सब दिखाने के लिए करना। या मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे यहाँ से इतनी सारी वस्तुएं लेती है, मेरी प्रसिद्धि होगी, इसके लिए मैं गोचरी करवाऊं। इस भावना से अगर हम दान देते हैं, तो हमारा दान कोई हमें फल देने वाला नहीं होता है। ये जो चौथा है पर व्यपदेश, इसमें ये भी है, दूसरे की वस्तु अपनी बताकर भी देते हो, वैसा भी नहीं करना। एक तो अपनी वस्तु दूसरे की बताकर हम टाल देते हैं देना, या दे दिया समझो, तो ऐसा भी नहीं करना है। दूसरे की वस्तु अपनी बताकर भी नहीं देना है, किसी और की वस्तु भी हमने उसे पूछे बगैर सुपात्र दान में यूज नहीं करनी। एक और बात है, आप जब कहीं पर भी जाते हो, समझिए आप अपने साथ अपना कोई सामान नहीं लेके गए हो, आप वहां पे व्रत नहीं निपटा पा रहे हो, लेकिन समझो मैं लेके आई हूँ और मैं व्रत निपटा रही हूँ, और आप आते हो व्रत निपटाने के लिए मेरे साथ कि मेरा भी व्रत निपटाइए, तो उस समय पे आपको एक बात का विवेक रखना है कि जिस व्यक्ति के वस्तुओं में से वो संविभाग दे रहा है, उस व्यक्ति से पहले परमिशन लीजिए। मैं आपके आपका लाया हुआ आहार है उसमें से व्रत निपटा सकती हूँ? अगर आप इस तरह से पूछ के करते हो, वो आपको आज्ञा देता है, तो आपको अंतराय कर्म टूटने का लाभ मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही जाके हाथ मत लगा दीजिए, उनसे पूछिए मैं भी व्रत निपटाऊं, आपके संविभाग में से अपना संविभाग दूं, और फिर आप भी वहां पर थोड़ा बहुत कुछ ले लीजिए। वो फोर्स करे तो ऑफ कोर्स, कभी कभी ऐसा होता है आप व्रत निपटा देते हो उनके उसमें से, और वो आपको न भी बोले, ऐसी भी सिचुएशंस बहुत बार हो जाती है कि आपको न भी बोला जाए, तो जबरदस्ती मत कीजिएगा, पर आप उनको पूछ के व्रत निपटा दीजिएगा। तो यथा संविभाग व्रत के 5 अतिचार को समझे। दी जाने जाली वस्तु थी वह सचित्त के ऊपर मैंने रख दी, या फिर सचित्त वस्तु उस दी जाने वाली वस्तु के ऊपर रख दी, तो या ढक्कन के ऊपर रख दी तो उसका ढक्कन आ गया। बाद कर अतिक्रम काल का, यानी भिक्षा का समय निकल गया है, उसके बाद मैंने उनको आहार लेने के लिए प्रार्थना की, तो इसके पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि साधु ऐसा समझेंगे कि ये तो बहुत बड़ा दाता है, भावना भा रहा है, लेकिन अब काल निकल चुका है, तो ये हमें इस तरह की माया
नहीं करनी है, इस तरह की माया नहीं करनी है। फिर वस्तु अपनी है, लेकिन मैं उसको दूसरे की बताकर साधुओं के साथ छल कर रहा हूँ। वास्तव में हम उनके साथ छल नहीं कर रहे होते हैं, खुद के साथ छल कर रहे होते हैं। क्योंकि उन्होंने तो घर ही छोड़ा है, इन सब सुख सुविधाओं से दूर होने के लिए। तो उनको अगर आप नहीं भी बहराओगे, वो वस्तु नहीं भी दी, तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो उस दिन के लिए ऐसा सोचते हैं कि मेरे तो सहज निर्जरा हो रही है, मुझे तो सहज तपस्या, सहज समभाव में रहने का या सहज अपनी इच्छाओं का संयम करने का मौका मिल रहा है। तो उनके उनके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कोई वस्तु उनको नहीं बहराते हो तो, पर आप छल कर रहे हो, इसका आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि आप झूठ का भी प्रयोग कर रहे हो और छल भी कर रहे हो। और फिर दान, शोभा, ख्याति, मत्सर भाव से अगर में उन्हीं को देते हैं, तो यह भी यथासंभव व्रत का अतिचार होता है। तो हमें इन सब अतिचारों से बचना है, शुद्ध दान देना है, जिससे कि हम संसार समुद्र से तर सकें, और जो अहिंसा का पालन कर रहे हैं, उनकी जीवन यात्रा में, उनके जीवन निर्वाह में हम सहयोगी बनकर अपना भी कल्याण कर सकें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बोले फूंक मार देते हैं, जैसे गोचरी कराते हैं उस समय हाँ, फूंक हाँ, मार वो देते मेरा हैं, तो छूट गया। उससे हाँ, अगर आप इसीलिए साधु साध भी कहते हैं, देखो दूध बहराते हैं ना, उस समय पे वो कहते हैं फूक मत मारना, या गरम गरम वस्तु होती है तब भी फूक नहीं मारना होता है। और हाँ, ये एक और है कि जब आप फूक मार देते हो, तो आप गोचरी बहराते हुए समझो आपके घर में से किसी व्यक्ति ने भी फूक मार दिया ना, तो भी आपका घर असुस्ता हो जाता है। ये घटना हमारे साथ हो चुकी है। हम लोग राजस्थान में थे, तभी मेरे ससुर जी को हमने रोटी बहराने को दी थी, और रोटी गरम गरम थी। तो उन्होंने रोटी बहराने के बाद अपने हाथ को फूक मार दी थी। हाथ पे गरम-गरम लगा ना, तो वो हमारा फिर घर असुस्ता हो गया था उस दिन। तो इसका भी ध्यान रखिए कि अगर गरम बर्तन को पकड़ भी लिया है, तो भी आप मतलब शांत रहिए, समभाव से सहन कर लीजिए, उसको फूँक मत मारिए, उसको रिलीफ देने के लिए। तो इससे घर असुस्ता हो जाता है। इसके लिए वो दूध बहराते समय भी कहते हैं चम्मच रखो, चम्मच से मलाई को साइड में लो, अगर मलाई नहीं आने देनी है, तो और मलाई आने देनी है तो वो वैसे ही बोलते हैं आप डाल दो। तो वो भी एक ध्यान रखना है, वो छूट गया था। एक ये पोसदोपास वर्त के जो 5 अतिचार है ना, इसमें 5 नंबर जो लाइन है, हुँ, प्रस्त्र, इसका उच्चारण थोड़ा सा एक बार फिर से करके। प्रस्रवण, प्रस्त्रवण। त्र नहीं है वो, स्र है। प्रस्र, प्रस्त्र। प्रस्र, प्रस्त्रवण। त्र नहीं है। ललिता जी, ये है प्रस्र, वर्ष। एस आर, एस आर, ऐसा। प्रस्त्र। प्रस्रवण। प्रस्रवण। हाँ, प्रस्रवण। ठीक, उच्चारण। ठीक है। मैं पूछना चाहती हूँ कि समझो मैं रोटी बना रही हूँ और तभी मार साहब आ गए, तो उनको मैंने बंद करके बेरा दिया, गैस बंद करके, फिर बाद में वापस बना सकती हूँ ना? यानी बना रही थी ना तभी आ गए। हाँ, तो आप बोलो, आपको साधु साध्वी पूछते हैं ना टाइम है कितना है, तो आप बोलते हो 5 मिनट, 2 मिनट। नहीं 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 नहीं, यानी कैसे वो मंदिर वाले अचानक आ जाते हैं ना, तो हाँ, मुझे जैसे दरवाजे पे खटखट हुआ कि मैं तुरंत गैस बंद कर दिया और हाँ, तो वो रोटी थी ठीक है, वो पहले है। कर लिया ना, घर में नहीं आए हाँ उसके पहले, तो वो तो हम कर सकते हैं। वो करने के हाँ बाद आपने जो बना हुआ था उसमें उनको व्रत निपटा दिया। हाँ, तो उसके बाद और आपने रोटी देखना है, बाकी अगर थी वापस। आपने उन्होंने आपके घर से एक फुल्का लिया है, तो देखिए वैसे तो मैं बोलूंगी कि हम तेरापंथी है, तो हम नहीं मानते हैं कि हम वो सुपात्र दान के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर भी हम हाँ, अपना ये करें कि हमने किसी को एक रोटी खिला दी है, तो हम एक रोटी कम खाएं, इतना तो हम नहीं कर ही नहीं, लें। यानी मैं, हाँ ऐसा तो है, लेकिन मैं बना रही थी तो फिर वापस चालू करके बना बाद सकती में हूँ कर ना? सकते हो। आप हाँ बना, हाँ। हाँ, हाँ, आप ये बात को और समझ लीजिए, मैंने जो बताया कि आप 10 रोटी बनाते हो ना, तो 10 ही हाँ। बनाइए। तो ठीक है ना, तो अगर हम्म। आपने पहले 4 बना ली है, तो आप बाद में चालू करके 6 बना सकते हो, और 6 हाँ। 10 कंप्लीट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं हो हम्म। पहले 4 बना ली, उसमें से 2 बहरा दी, अब 2 है तो मैं 8 और बना लूं। अच्छा ऐसे, हाँ। मतलब कैसे भी करके मैंने 10 तो अपनी पूर्ति कर ली, मैंने 2 बहराई तो भी 10 बनाई है, वैसे नहीं बनानी है। यानी 2 बहराते हम्म। हो और 10 बनाते हो तो 12 हो जाती है, जबकि आपके घर में डेली में 10 ही रोटी बनती है। हम्म। तो आप उतनी ही बनाइए जितनी रोज बनाते हो। समझो आपके घर में कोई एक एक्स्ट्रा आदमी आया है, समझो उनके साथ कासिद भी आया है, आप उसको भी खाना खिलाओगे, तो आप फिर 12 रोटी 13 रोटी, और कासिद कितनी खाएगा उतनी बना सकते हो, तो उतनी आपको कल्पती बनानी। आप 13 रोटियां बना अच्छा। सकते हो। ठीक है, पर आप अब ऐसे, अब इसमें भी एक ध्यान दीजिए, कासिद को आपने खाना बोला है, तो हम अब ऐसे बोला ना मैंने, आप व्रत निपजा दिया तो उनोदरी करनी है, तो कासिद को 3 की 2 रोटियां मत रखना कि भाई हमने व्रत निपजाया तो तू उनोदरी कर।
हमें उनोदरी करनी है, उसको उसकी 3 रोटियां रख देनी उसको है, तो पूरी हम आधी और 1 रोटी कम खा ले, वो ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैं क्यों कम खाऊं भाई, मैं काशिफ को कम खिला दूं, इस तरह से नहीं हमको नहीं नहीं, करना, वो उसको तो पूरी 3 मेहमान है। रोटियां रखनी है, उसकी रोटी की हाँ। उनोदरी उसको मत करवाइए, हम अपनी उनोदरी नहीं करेंगे, नहीं। क्योंकि हाँ। हमें निर्जरा का लाभ लेना है, हमें हम्म। दूसरों को निर्जरा का लाभ जबरदस्ती हम करेंगे तो वो मन से नहीं कर रहा है, तो उससे तो अकाम निर्जरा हो रही है, पर हम उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं तो हम उसके अंतराय कर्म हमारे बंध रहे हैं, इसलिए किसी से भी जबरदस्ती हमको ये नहीं करवाना है, नहीं तो हमारे ही अंतराय कर्मों का बंध होगा, तो हमें इस चीज से भी बस। बचना है। ठीक है, जिनेंद्र सा, हाँ बोलिए सविता जी, वीडियो ऑन जैसे कीजिए ना। मैं टेरिस पे बैठी हूँ, अंधेरा 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 है। चलेगा, अंधेरा भी देखने दीजिए हमको तो, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा करती हूँ, जल्दी 1 जल्दी मिनट। पूछ लीजिए क्योंकि 4 मिनट ही है मीटिंग के। हाँ, हाँ, पूरा अंधेरा है। ये जैसे बहुत कि अच्छी आपने, फैसिलिटी हुई, टेरेस पे रहो, राजस्थान में रहो, ट्रैवलिंग में रहो, कहीं पर भी आप क्लास अटेंड कर सकते हो, अंतराय नहीं हाँ, लगती है ज्ञान अर्जन करने में। तो बच्चे लोग नीचे क्रिकेट देख रहे हैं और मेरे को क्लास अटेंड करना, और गुस्सा मैं आएगा वही बोल रही हूँ, आवाज बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई अंतराय हाँ, नहीं आती है। हाँ, चलिए बोलिए। क्योंकि मैं ऊपर टेरिस पे बैठ जाती हूँ, तो आराम से मैं भी सुन सकती हूँ ऐसा। नहीं, अच्छा 1 अच्छा, बोलिए मिनट। बोलिए, आपका क्या डाउट है। हाँ, जैसे कि आपने बताया था कि सचित वस्तु को ऊपर रखते हैं तो वो असुस्सा हो जाता है। हम्म। तो महाराज आने के पहले हम लोगों ने उसके ऊपर रख दिया है, मतलब जैसे कि आपने बताया कि धनिया रख दिया है, खाना बनाया उसके ऊपर धनिया रख दिया है, तो महाराज आने के पहले हम लोगों ने धनिया निकाल दिया, तो वो उसको हम लोग वेरा सकते हैं ना? हाँ वो तो है ही है ना, बहराते समय नहीं होना चाहिए, आप हटा सकते अच्छा, हो, पर ध्यान दीजिए सचित वस्तु थोड़ी भी रहनी नहीं चाहिए, वो ध्यान देना है आपको, अच्छा फिर ठीक। आप हटा सकते हो। और महाराज आने से पहले ही नहीं, महाराज घर पे आने के बाद भी अगर आपकी कुछ तैयारी में कमी है ना, आप बोल सकते हो 2 मिनट देर है मेरे, आप ऐसे बोलोगे तो कोई कोई महाराज वेट भी करते हैं, अब देखिए मंदिर वाले महाराज शायद वेट नहीं करते हैं, जहां तक मैंने सुना है देखा है, वो लोग नहीं रुकते हैं, हमारे महाराज तो हम बोलेंगे 1 मिनट 2 मिनट टाइम है तो वो रुकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब अगर हम घर में आए हैं, कोई कुछ काम कर रहा होगा तो बीच में से करेगा तो ऐसे ही होगा कि असुस्ता होगा या कुछ तो भी होगा, तो उसको टाइम दिया जाता है कि वो सुस्ता हो जाए, तो उतना टाइम हम ले सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट का कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक और है, आप ये भी उपाय कर सकते हो, जैसे हम समझे अभी तो हमारे वैसे होता नहीं है केस, लेकिन पहले लोग खेती बाड़ी का काम करते थे राजस्थान में, तो उस समय पे वो गेहूं साफ कर रहे होते थे या धान कूट रहे होते थे और उस समय पे महाराज आ जाते थे, यानी खाना तो उनके जल्दी ही बन जाता था, भोजरी का टाइम होता था उसके पहले वो अपना काम करने लगते थे कि भाई कब महाराज पधारेंगे तब तक मैं अपना काम कर लूं, तो उस समय पे वे लोग ऐसा नियम रखते थे कि जब भी मेरे घर में कोई साधु साधु आए तो मैं पहले वंदना करूंगी, तो वो वंदना करते ही वो सूझता हो जाते थे, पर उनके शरीर पे कोई सचित वस्तु नहीं लगी होनी चाहिए, ये हो जाता है, नहीं तो कैसे होगा, महाराज आए और मैं गेहूं साफ कर रही हूँ तो मैं असूझता हूँ, लेकिन मेरा नियम है कि मैं साधु साध्वी आएंगे तो उठते ही पहले वंदना करूंगी, तो मैं वहां से उठी मैंने वंदना की तो मैं सूझती हो गई, तो हम ऐसा नियम भी ले सकते हैं कि मेरे घर में जब भी साधु साधु आए तो मैं उनको पहले वंदना करूंगी, तो एक देखिए डबल बेनिफिट हो गया, एक तो आप चैत्रात्माओं को वंदना कर रहे हो तो आपके कर्मों का कर्म कट रहे हैं, और दूसरा आप अगर असूझता हो तो सूझता भी हो गए, तो हाँ, पर ये कि सिर्फ वंदना करने से आप सूझता नहीं हो रहे हो, आपके वो सचित वस्तु का संपर्क भी हट जाना चाहिए, तब आप पूरी तरह से सूझता हो जाओगे। ठीक है, जैसे कि मतलब अभी फूंक मारने के लिए आपने मतलब बताया है, तो फूंक भी मारते हैं तो मतलब जो वायु है अपने मुंह से जो निकलती है वो अचित ही होती है ना? नहीं पर जो बाहर जो वायुकाय के जीव हैं उनकी हिंसा होती है ना, इसके लिए असुष्टा हो जाते हो, अच्छा। आप फूंक मारते हो अच्छा। तो फूंक मारते हो यानी आपके मुंह से जो हवा है वो गर्म होके बाहर निकलती है, तो जीवों की विराधना होती है वायुकाय के जीवों की, इसीलिए तो मुंहपत्ती बांधने का विधान है। नहीं नहीं, ये तो पता है, मतलब आपको मैं पूछ रही हूँ, मतलब अचित वायु होती है ना इसके लिए। नहीं नहीं, अच्छी नहीं होती, हम जब मुंह से हवा बाहर निकालते हैं तो वो वायु गर्म होती है और फोर्स से बाहर निकलती है, फोर्स से बाहर निकलने की वजह से वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, और इसीलिए सामायिक में प्राणायाम करने के लिए भी अलाउड नहीं है, कपालभाति भस्त्रिका नहीं कर सकते हो आप, दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास प्रेक्षा सामायिक में कर सकते हैं, सामायिक में हम आसन भी नहीं कर सकते हैं, और जीव हिंसा को टालने के लिए ही हम ताली बजाने की अपेक्षा
ओम आराम की ध्वनि से अनुमोदना करते हैं।